नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिष्ट। उत्तराखंड जो हिंदू संस्कृतियों की सबसे पुरानी तपस्थली है, यहाँ मौजूद बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनका संबंध पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। तभी हर साल यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर भी है जिसकी रहस्यों की खोज नासा के वैज्ञानिक तक कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ स्वामी विवेकानंद से लेकर पूरे विश्व में चलने वाला हिप्पी आंदोलन का भी यह मंदिर केंद्र रहा है। तो आखिर क्या है यह मंदिर और क्या है इससे जुड़े रहस्य, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा के निकट कसार एक गांव है जिसका नाम अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित काश्यप पर्वत की चोटी पर कसार देवी के नाम से सुप्रसिद्ध इस मंदिर के नाम पर पड़ा है। चारों ओर से वृक्षों और उनकी छाया से आच्छादित कसार देवी के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 2री शताब्दी में किया गया था। कसार देवी मंदिर का निर्माण काश्यप पर्वत की चोटी पर एक पत्थर की शिला पर गुफानुमा संरचना के रूप में किया गया है, जहां पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कसार देवी मंदिर में मां दुर्गा के देवी रूप कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मां कात्यायनी का जन्म भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से हुआ था। एक कथा में यह भी कहा गया है कि महिषासुर नामक राक्षस के प्रकोप को खत्म करने के लिए देवी ने कात्यायन ऋषि के घर अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को देवी रूप में जन्म लिया, जहां कात्यायन ऋषि ने देवी की 3 दिनों तक पूजा की और 10वीं को इन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध कर दिया। कात्यायन ऋषि के देवी की सर्वप्रथम पूजा अर्चना के कारण इन्हें कात्यायनी भी कहा जाता है। इस रूप में देवी सिंह पर सवार रहती है और एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में तलवार धारण करती हैं। कथानुसार जब देवी द्वारा महिषासुर का वध किया गया तो शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षसों ने देवी को युद्ध में ललकारा और हारने पर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर देवी राजी हो गई। मगर शुंभ निशुंभ की यह इच्छा तब खत्म हो गई जब दोनों का देवी कात्यायनी ने वध कर दिया। कहते हैं कि कात्यायनी रूप में देवी सबसे पहले अल्मोड़ा के इसी कसार देवी मंदिर में प्रकट हुई थी। इसलिए इस मंदिर में नवदुर्गा के 6वें रूप कात्यायनी देवी की कसार देवी मंदिर में पूजा की जाती है। यहाँ आने वालों को न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है बल्कि मानसिक शांति की भी अनुभूति होती है। लोगों के अनुसार इस मंदिर में आने वाले की झोली कसार देवी हमेशा से बढ़ती आई है। कहते हैं कि यदि कोई सच्ची आस्था और विश्वास के साथ देवी की पूजा अर्चना करता है तो उसे देवी का मूर्त चेहरा देखने को मिलता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से एक वैज्ञानिक रहस्य भी जुड़ा है? ये सुनकर हैरानी होगी, मगर अल्मोड़ा में स्थित कसार देवी मंदिर के रहस्यों की खोज में नासा के वैज्ञानिक तक कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मंदिर के नीचे एक विशाल भूचुंबकीय पिंड है, जिसके कारण यहाँ आने वालों को अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। वैज्ञानिकों द्वारा इस मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को वेन एलन बेल्ट कहा गया है, यानी पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ से उत्पन्न चुंबकीय आवरण पृथ्वी को सूर्य से आने वाली ऊर्जावान चार्ज कणों से बचाता रहता है। वेन एलन बेल्ट की खोज के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा अभी भी खोज की जा रही है। उदाहरण के तौर पर वेन एलन बेल्ट को आसान शब्दों में ओजोन पर सूर्य से आने वाली रेडियोएक्टिव किरणों से ओजोन परत द्वारा रक्षा के रूप में समझा जा सकता है। कसार देवी मंदिर के अलावा वेन एलन बेल्ट अमेरिका के पेरू स्थित माचू पिच्चू व इंग्लैंड के स्टोनहेंज में भी पाई गई हैं। यही नहीं, स्वामी विवेकानंद का भी कसार देवी मंदिर से संबंध रहा है। कसार देवी मंदिर में स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड यात्रा के दौरान 1890 में योग साधना की थी। उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ महीने बिताए थे। इसके अलावा यह क्रैंक रिज के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां 1960-70 के दशक में हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र था। इसके अलावा बौद्ध धर्म लामा अग्निका गोविंदा ने भी इस स्थान पर रहकर विशेष साधना की थी। तो आखिर कैसे पहुंचे कसार देवी मंदिर पर? इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको उत्तराखंड के कुमाऊं जिले अल्मोड़ा आना होगा, जहां से लाल बाजार अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर की दूरी तय करके नागरी गांव पहुंचना होगा। कसार देवी मंदिर नागरी गांव से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।